बच्चे ध्यान से सुनेंगे और मैं साथ साथ सुनूंगा भी सब बच्चों से। डबल एंगल फॉर्मूलेज 11th क्लास का काम है ये, मुझे 12th क्लास में इसकी जरूरत है। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट में जो एंगल है बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट में आपके पास जो एंगल है उसका यहाँ पर हाफ हो जाता है। अगर यहाँ पर 4 थीटा है तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और यहाँ क्या बनेगा? 2 टेन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा। लेफ्ट में जो भी एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ पर एंगल थीटा है, अगर थीटा एंगल है बच्चों, तो मुझे तुम्हारे में से कौन बताएगा? अगर साइन थीटा है तो बताओ क्या फॉर्मूला लिखूंगे, जल्दी बताओ। 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ बैठ थोड़ा सा, हाँ कर ले, इसको आने दे, चल तू ही आ जा इधर। अब सुनो बच्चों, इधर साइन 2 थीटा का तुमने फॉर्मूले बताए मुझे। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ऐसे जो लेफ्ट में एंगल होता है उसका हाफ हो जाता है। अपने आप बना लोगे अब सभी, राइट? तो अब तुम्हारे में से आकाश मुझे बताएगा कि जैसे यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसे एक फॉर्मूला मुझे और लिखना है। बता क्या होगा, जल्दी बता। मतलब साइन 2 थीटा के लिए 2 फॉर्मूले, ये जितने फॉर्मूलेज है ना ये सारे मुझे लिखने हैं। साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूलेज हैं, तो साइन थीटा के भी 2 फॉर्मूलेज होंगे ना। 2 tan थीटा बाय 2 हाँ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूलेज तुम्हें अपने आप बनाने आने चाहिए। एक ये वाला पैटर्न मैं कह रहा हूँ याद कर लो, फिर ये तुम्हें अपने आप आने चाहिए बनाने। भाई लेफ्ट में जो भी एंगल है उसका हाफ करना है, बना लोगे, राइट? फिर अलग अलग बार बार थोड़ी याद करते रहोगे। अब मुझे बताओ, तुम्हारे में से मंथन बताएगा। मंथन ये बता मुझे, कॉस थीटा के 4 फॉर्मूलेज होंगे या 5 होंगे? 4 होंगे। चारों फॉर्मूले मुझे जल्दी से बता, मैं यहाँ पर क्या लिखूं? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा। एक तो फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। गुड। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हाँ। माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। वेरी गुड, ठीक है ना? तो ऐसे बच्चों आपको ये फॉर्मूलेज अपने आप बनाने आने चाहिए। बस अब ये सिमेट्री याद कर लो, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, अब अपने आप बना सकते हो। अगर एक बार ये वाले फॉर्मूले याद हो गए तीनों, राइट? 1 2 3, क्लियर? आप अपने आप ये फॉर्मूले तैयार कर सकते हो। तो खुशहाल बेटे मुझे ये बता, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan थीटा बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। हाँ, अच्छा एक बात और देखो बच्चों, आप साइन में और कॉस में यहाँ ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम है। यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, राइट? यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस साइन है। इसको याद कैसे करोगे? साइन वाले में प्लस, tan वाले में माइनस, साइन वाले में प्लस, tan वाले में माइनस, ऐसे याद करोगे। क्लियर? दोनों सेम है, साइन वाले में प्लस, tan वाले में माइनस। और बच्चों 11th क्लास के अंदर जिसने भी पढ़ाई नहीं की है सही ढंग से, उसको मैं 2-3 चीजें और बता दूं। 1 प्लस cos 2 थीटा का एक आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको कैसे याद करोगे? लेफ्ट में जो एंगल है उसका हाफ हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो cos आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो sin आएगा। कैसे याद करोगे आप? अगर लेफ्ट में प्लस है, राइट, तो सामने क्या आएगा? cos आएगा, और अगर बच्चों लेफ्ट में माइनस है तो सामने साइन आएगा। इसको बॉक्स में डाल देना। अब तुम्हारे में से मुझे साइना बताएगी। साइना जल्दी से मुझे बता, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा सर 2 cos स्क्वायर। तुमने सुना नहीं ध्यान से? भौमिक 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। यस, देख जहां पर जो लेफ्ट में एंगल है, मैंने बोला था जो लेफ्ट में यहाँ पर एंगल है उसका आधा कर दे, हाफ कर दे, ठीक है ना? लेफ्ट में यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका हाफ होगा, एंगल की जगह पर हाफ होगा। यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा कार्तिक? 1 माइनस cos थीटा
2 sin थीटा नहीं अपॉन 2 2 साइन स्क्वायर बेटे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्लियर। मैं आपसे पूछूंगा 1 प्लस cos थीटा, तुम बोलोगे 2 cos का थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा 2 sin का थीटा बाई 2, cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले cos का थीटा माइनस sin का थीटा, 1 माइनस 2 sin का थीटा 2 cos थीटा माइनस 1 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan का, फटाफट बोलना बताना होता है सब कुछ, टिप्स पे होने चाहिए सारे वैल्यूज, ठीक है। अब ये क्लियर हो गई सारी चीजें। और सुनो, आप कहीं भी बच्चों आपको जब हम तुम कहोगे सर क्या इन सब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, यस सारा साल जरूरत पड़ेगी। जो बोर्ड पर तुम देख रहे हो ना, सारा साल जब तक 12th चलती रहेगी ये फॉर्मूले आते रहेंगे, राइट। आज याद नहीं होंगे कल हो जाएंगे, कल याद नहीं होंगे परसों हो जाएंगे, याद तो होंगे नहीं एक दिन। जब मैं रोज तुम्हारे से किसी न किसी बच्चे से सुनूंगा तो डर लगेगा ना कि सर ने सुनने हैं, राइट। या इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इन फॉर्मूले का चार्ट पेपर बनाओ। चार्ट पेपर आप बाथरूम में लगा दो, एक किचन में लगा दो, एक बेडरूम में लगा दो, 3 जगह लगा दो, याद हो जाएंगे फॉर्मूले सीरियसली। जहां भी तुम ज्यादा टाइम लगाते हो ना वहां लगा देना, यस। अब इधर देखो, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन करते करते cos थीटा प्लस sin थीटा और अपोन में cos थीटा माइनस sin थीटा दिखाई दे, तो तुम्हें 11th क्लास में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते थे, मैंने बताया था एक खास स्टेप, cos थीटा प्लस sin थीटा और नीचे cos थीटा माइनस sin थीटा दिखाई दे, तो हम एक स्टेप लेते हैं। वो स्टेप क्या था? नहीं, मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय cos थीटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। जब भी ये शक्ल दिखाई देगी ना बच्चों, आंख बंद करके स्टेप लगाना, डिवाइड बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, राइट। जब cos थीटा से डिवाइड करोगे तो बताओ cos बाय cos क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला था, कौन बताएगा? नहीं, ये किसका फॉर्मूला था यार? cos 2 थीटा के फॉर्मूले में देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा है अपॉन 1 माइनस tan थीटा है। ये tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला है, tan a प्लस b, tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो याद करना है तुम्हें, ये किसका फॉर्मूला बच्चों? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा। आप tan a प्लस b का फॉर्मूला याद करो। tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a प्लस tan b। देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो देखो ये तैयार हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, राइट। और tan 45 क्या होता है? 1। क्लियर? तो आपको ऐसे याद करना है, दिस इज इक्वल टू दिस। अब अगर बच्चों एक बात बताओ, अगर यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो और नीचे प्लस हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर बच्चों? माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। यानी इसको याद कैसे करोगी? अगर ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। कैसे याद करोगी? अगर ऊपर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। तुम्हें पता है, तुम डायरेक्ट यहाँ से सीधा ये भी लिख सकते हो, यस। अगर तुम्हें याद है ना तो स्टेप बीच वाला करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधा इसके बाद ये वाला स्टेप दिखा सकते हो। तो मैं इसलिए चोर मेथड से याद करवा रहा हूँ। ऊपर प्लस तो प्लस, ऊपर माइनस तो माइनस, ठीक है। ये सब समझ में आ गया? ये पूरा नोट करो, अपने रजिस्टर पर नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। यस बच्चों, राइट डाउन ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेज। डबल एंगल फॉर्मूलेज हो गया हमारे। अब लिखोगे आप ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेज। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेज में लिखो आप sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसमें जो लेफ्ट में एंगल है उसका राइट में हाफ हो जाएगा। लेफ्ट में अगर 3 थीटा है ना बच्चों, तो सॉरी 1/3 हो जाएगा। लेफ्ट में 3 थीटा है ना, इसका 1/3 कर दो पूरा, 1/3। 3 थीटा का 1/3 क्या होगा? थीटा। तो यहाँ थीटा थीटा 1/3 करना है। अगर यहाँ पर 6 थीटा होगा बच्चों तो मुझे फॉर्मूला पूरा पढ़ के बताओ।
3 sin 2 थीटा माइनस 4 sin क्यूब 2 थीटा। जो भी लेफ्ट में एंगल होगा उसका 1/3 हो जाएगा। ये बात अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, ओके? मुझे लगता है जो अगर एंगल मल्टीपल 3 का हो हाँ कि sin 2 थीटा भी होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। जो भी लेफ्ट में एंगल होगा यहाँ पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो उसका 1/3 कर देना। कीर्ति बेटी आवाज नहीं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आवाज नहीं बिल्कुल। यहाँ पर लेफ्ट में जो एंगल है अगर वो 3 का मल्टीपल है, राइट, तो उसका 1/3 कर देना। वैसे हम फॉर्मूला कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है देवांशी कि हम खाली इसी में लगाएंगे। हम तो कहना चाहते हैं हम 6 थीटा में लगा सकते हैं, 3 थीटा में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेफ्ट में कोई भी एंगल है उसका 1/3 कर दे। तुझे जरूरत है तो 1/3 कर दे, पर मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। तुम्हें या तो sin 3 थीटा मिलेगा या तुम्हें sin 6 थीटा मिलेगा, ठीक है? पर मान लो sin थीटा आ गया और तुझे फॉर्मूला लगाना है, जरूरत है तुझे, तो तू लगा सकती है 3 sin थीटा बाय 3 माइनस 4 sin क्यूब थीटा बाय 3। पर ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा अभी तक, ठीक है? अब बच्चों cos 3 थीटा के cos 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट? और tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये है ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस। इनको बॉक्स में डालो आप, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस। यस बच्चों, ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस के बाद 1/3 लिख लेना। लेफ्ट में जो एंगल है उसका 1/3 करेंगे, ये बात जरूर लिख लेना। लेफ्ट में जो एंगल है उसका 1/3 करेंगे। और बच्चों मुझे जरूरत है, आप बोर्ड पर देख लो, अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x है। बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर रूट से बाहर निकालना है। जब हम क्वेश्चन, एक बार तुम समझ जाओगे ना सब चीजों को, फिर जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा ना तब तुम्हें इजी रहेगा ना, तो पता होगा मैं कौन सा स्टेप कैसे ले रहा हूँ। मुझे इस रूट को खत्म करना है बच्चों। तो आप में से कौन मुझे बता सकते हैं कि रूट कैसे खत्म होगा? और मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कोई है तुम्हारे में से? अंदर मैं नेक्स्ट स्टेप में परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला हूँ, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। यस, IQ बच्चों, बोल सही, सोचो रिधिमा। नहीं, तुम मुझे सही ढंग से बताओ मैं क्या आंसर करूँ। 2 cos square theta sin square। नहीं बेटे, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है। नहीं, कोई और है तुम्हारे में से? sin square theta plus cos square theta 1 हो जाएगा। हाँ तो 1 को उससे रिप्लेस कर। हाँ, आगे नेक्स्ट है। सही, काफी हद तक तो सही जा रही है। देखो बच्चों अब इधर कि मैं कैसे लाऊंगा। अब बोर्ड पर लिखना बच्चों, 1 को मैं लिखूंगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। लिख लिया। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। मैंने आज ही बताया sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा। अब देखो इसको ये बोलना, मुझे a cos मुझे पहले चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? अंडर रूट में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो बताओ स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा? cos x प्लस sin x। कोई डाउट? राइट? अब अगर यहाँ माइनस साइन है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो रूट 1 प्लस साइन 2x को मैं कैसे स्क्वायर रूट से बाहर लाया, ये स्टेप्स तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए। क्लियर? ये नोट कर लो। और एक दो चीजें और मैं बता रहा हूँ, फिर एक ही बार नोट करना। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कभी भी दिखाई दे तो आप x को a साइन थीटा पुट करोगे, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो क्वेश्चन में सोल्व करते करते रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो आप x को क्या पुट करोगे? बताओ क्यों? इसका फायदा क्या मिलने वाला है? सोचो, आसान है, मुश्किल नहीं है। सोचो, मुझे बताओ इसका फायदा क्या मिलने वाला है? 10th क्लास का काम है, 10th क्लास। यस, 10 तो सबने पास की है। थोड़ी सी IQ यार, सोचो ना क्या फायदा मिलने वाला है। हाँ, जब आप x के वैल्यू a sin थीटा पुट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। फिर a स्क्वायर बाहर आएगा कॉमन,
राइट। अंदर क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, फिर वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ऐसे a cos थीटा, राइट। तो अभी आपने क्या याद करना है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा, तो x को मैं क्या पुट करूंगा a sin थीटा। उसके बाद क्या होगा वो वर्किंग वो हम करते जाएंगे क्वेश्चन, फिर तो क्वेश्चन पूरा तैयार होगा ना, फिर सॉल्यूशन है। अभी मैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको हिंट, मैं आपको डायलॉग्स रटवा रहा हूँ, मैं फॉर्मूले रटवा रहा हूँ कि अगर ये शक्ल दिखाई देगी, ऐसी शक्ल दिखाई देगी, तो आप x को a sin थीटा पुट करोगे। क्लियर। एक बच्चा कहता है सर आप a sin थीटा क्यों बोल रहे हो, हम a cos थीटा भी तो कर सकते हैं। यस, आप एक, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, राइट। आप या तो x को a sin थीटा पुट करोगे या x को आप a cos थीटा पुट करोगे, दोनों में से कोई एक पुट करोगे। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में बाहर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन की शक्ल कैसी है, किससे हमारा आंसर आएगा, ये प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। तो अभी आपने क्या याद करना है, पानी पिए देख सकते हैं, राइट। हाँ बच्चों देखो अभी इधर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप x को क्या पुट करोगे a sin थीटा। तो मैं तुमसे सुनूंगा कैसे, मैं तुमसे बोलूंगा कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करोगे तुम बोलोगे सर हम x को a sin थीटा पुट करेंगे, तुम्हारा ये रिप्लाई होना चाहिए। मैं ऐसे पूछूंगा, राइट। मैं तुम्हारे से पूछूंगा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तुम्हें, तो बताओ x को क्या पुट करोगे। तुम अपनी IQ से सोचो, लगाओ 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री, याद करो आइडेंटिटीज। x को क्या पुट करना चाहिए मुझे जिससे स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, खाली 10 नहीं, कुछ a tan। तो x की वैल्यू में क्या पुट करूंगा मैं a tan थीटा। बताओ फायदा क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है 10th क्लास, या वो भी लिखवा दूं फॉर्मूले, 3 आइडेंटिटीज हैं, लिखवा दूं। कौन कौन सी आइडेंटिटीज हैं बच्चों, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये भी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए 10th क्लास की, राइट। एक बार मेहनत कर लो बच्चों, बस एक बार मेहनत कर लो, पूरा साल ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास डेरिवेटिव का टॉपिक है भाई, 3rd और 4th चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री कोई रोल नहीं है। उसके बाद आता है 5th चैप्टर डेरिवेटिव, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th चैप्टर, 8th चैप्टर, 9th चैप्टर, भरा पड़ा है ट्रिग्नोमेट्री से। कब तक बचोगे तो नहीं बच सकते भाई, पूरा साल यही करना है। उसके बाद बचता है 10th चैप्टर, 11th और 12th। 10th चैप्टर वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, इनमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, पर पूरा साल ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। सोचो ना बच्चों आप, क्लियर। बस एक बार मेरे साथ सब मेहनत कर लो, तुम्हें बड़ा आसान लगेगा, बड़ा मजा आएगा। अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में क्या पुट करोगे आप, x की वैल्यू a tan थीटा। क्लियर, समझ आ गया। और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कोई बता सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी चाहिए, नहीं a sec थीटा, a sec थीटा। x की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए, a sec थीटा। बताओ इसका फायदा क्या मिलेगा। देखो sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर। तो जब आप x की वैल्यू a sec थीटा पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर आप बाहर ले लो, अंदर क्या आएगा sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर, फिर वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना। हाँ ले सकते हैं, हम cosec भी ले सकते हैं, फिर डिपेंड करते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन क्या है। आपको एक तरीका पता चल गया ना, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, राइट। तो x को a sec थीटा पुट करो या a cosec थीटा पुट करो, ये हमें क्वेश्चन बताएगा, पर दोनों में से कोई एक होगा। क्लियर। ऐसे बच्चों मैंने x को a tan थीटा यहां पर बोला, तो अगर आप a cot थीटा पुट करते हो या फिर आप क्या पुट करते हो a cot थीटा, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे सामने क्वेश्चन कैसा है। मैंने तुम्हें तरीका बताया है, तुम्हें स्टाइल बताया है कि ये सब कुछ आने वाला है, ये सब कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है।
क्लियर? तो ये नोट कर लो जल्दी से। यस, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, हमें प्रूव करने 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। 3x माइनस 4x क्यूब। यस बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये मुझे प्रूव करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं LHS नहीं लूंगा, मैं RHS लूंगा। RHS में देखो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तुम आज की क्लास में फॉर्मूले देख सकते हो जो मैंने लिखवाए हैं, पर मैं फ्राइडे को एक एक फॉर्मूला सुनूंगा, हर बच्चे से सुनूंगा। समझ गए? राइट टिप्स पे होना चाहिए। मुझे अपने बच्चे स्मार्ट चाहिए। वो ये बच्चा नहीं कहे कि सर हम देखते हैं, अभी फॉर्मूला देखते हैं, मुझे टिप्स पे चाहिए फॉर्मूले। इसकी शक्ल देखो, अभी आज देखो, इसकी शक्ल किसी से मिलती है, जल्दी देखो। अच्छा, तो मैं हिंट देता हूं, जो बच्चे नहीं सोच पा रहे, भाई बाहर साइन इनवर्स है तो जल्दी से देखो साइन का फॉर्मूला बनेगा, अंदर साइन का फॉर्मूला बनेगा। जल्दी से देखो कौन सा फॉर्मूला है, फास्ट साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है। कैसे? अगर मैं यहां पर पुट कर दूं x की वैल्यू sin थीटा, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो जल्दी से आप पेज पर देख सकते हो, राइट? तो मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू sin थीटा, पुट x इज इक्वल टू sin थीटा। तो जहां भी x है वहां पर आप sin थीटा लगा दो। पहले आप समझ लो, जिसको नहीं आता वो एक बार समझ ले, और जो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, जो सुनते भी हैं, समझते भी हैं, लिखते भी हैं, राइट, वो बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा बच्चे देखो, आप पुट x इक्वल टू sin थीटा, राइट? अब मुझे याद है कि ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? ये sin 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला है ये? sin 3 थीटा का। अब sin 3 थीटा मैंने लिख दिया, आप समझ लो। और जो तीनों का हम एक साथ करते हैं बस वही लिखेंगे। साइन इनवर्स टू साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 थीटा। अब मुझे बताओ यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ। साइन को उधर ले आओ, यहां से थीटा की वैल्यू, यहां से होगी थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, वो आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 3 साइन इनवर्स x एंड दिस इज इक्वल टू LHS hence proof। ये आपने प्रूव कर दिया। यहां से x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू, साइन उधर जाएगा, साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर देख लो, तुम भी गोल इधर देख लो। जैसे x की वैल्यू साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू x है, तो थीटा की वैल्यू साइन उधर ले जाओ। जब साइन उधर जाएगा नीचे नहीं जाएगा, ये साइन इनवर्स हो जाता है, ऐसे साइन इनवर्स x। ठीक है, राइट? x अपॉन साइन नहीं करना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके बच्चों, राइट? एक बात बताओ, जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे, मान लो तुम्हारे सामने आ गया रूट x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा है, लेट, तो बताओ यहां से तुम्हारे में से कौन बताएगा थीटा की वैल्यू क्या होगी? सपोज किसी क्वेश्चन में ये आ गया स्टेप, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हारे में से कौन बताएगा थीटा की वैल्यू क्या होगी? यस, क्या करोगे, पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, रूट x बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर? अब आप दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दो, दोनों तरफ आप साइन इनवर्स लगा दो, तो इधर भी साइन इनवर्स लगा दो, तो साइन इनवर्स के साथ साइन क्या होता है, कैंसिल हो जाते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स रूट x बाई 2, साइन इनवर्स रूट x। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स रूट x बाई 2, यानी पहले 2 से डिवाइड करोगे, बाद में थीटा की वैल्यू निकालोगे, पहले 2 से डिवाइड करोगे, बाद में थीटा की वैल्यू निकालोगे। क्लियर? ये रजिस्टर के टॉप पर लिख लेना, कभी भी हमें जरूरत पड़ जाती है इस तरह की क्वेश्चंस हम करेंगे आगे। ठीक है, दोनों को साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई क्यों करा, सीधा वहां जाके डिवाइड कर देते। एक ही बात है, वो ये समझाने का स्टाइल होता है कि दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दो, ये कैंसिल हो जाएंगे, या बच्चों को ये समझाता हूं कि साइन को उधर ले जाओ, साइन इनवर्स हो जाएगा, वो तरीका है समझाने का बस। यस बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2, सोल्व tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको सोल्व करने को बोला उन्होंने, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने को बोला, इसको इजी फॉर्म में लाने को बोला है। प्रूव दैट भी आ सकता है, मैं इसका आंसर सामने लिख दूं तो क्या बन जाएगा, प्रूव दैट, प्रूव दिस इक्वल टू दिस। क्लियर? अब
ध्यान से सुनना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको याद करो, मैंने आज ही बताया है। देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है, जल्दी देखो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, यस। वहां मैंने क्या बताया था, x को a tan थीटा पुट करने को बोला था, तो बताओ x को यहाँ पर क्या पुट करोगे, 1 tan थीटा। भाई जहां a स्क्वायर, यहाँ a की जगह पर 1 है ना, तो x को a tan थीटा पुट करने को बोला था ना मैं। अब आप क्या पुट करोगे, x को tan थीटा, 1 tan थीटा मतलब tan थीटा, ओके। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, जहां भी x है वहां पर आप tan थीटा लगा दो, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, क्लियर। तो tan इनवर्स, अब बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan प्लस की आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा, जिसको याद है देखो बोलेगा, वो रुक ही नहीं सकता, नॉलेज है ना, बाहर छलकत बाहर आएगी, छलकेगी, राइट बच्चों। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, तो इसको बाहर निकालो आप, अंडर रूट में से बाहर क्या आएगा बच्चों, sec थीटा माइनस 1, नीचे क्या है बच्चों, tan थीटा। क्या मैं tan को लिख सकता हूं sin अपॉन cos, राइट। tan इनवर्स sec थीटा को लिखो 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा माइनस 1, और नीचे है बच्चों sin थीटा बाय cos थीटा। tan sec थीटा को मैंने लिखा है 1 अपॉन cos थीटा, और tan को मैंने लिखा है sin थीटा बाय cos थीटा। अब मैं इसका एलसीएम लेने जा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा और नीचे आ गया sin थीटा। इस स्टेप तक कोई डाउट है तो बताओ, ट्रिपल टी लगा देना, ट्रिपल टी मेरा कोड वर्ड है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरा कोड वर्ड है। जिस क्वेश्चन पर मैं ट्रिपल टी लगा दूं ना, वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, राइट। यहां तक कोई भी डाउट है अभी आप डिस्कस कर सकते हो। मैंने यहां पर x की आइडेंटिटी पुट की है, सोल्व किया इसको, tan क्लास की आइडेंटिटी लगाकर sec को 1 बाय cos लिखा है, tan को sin बाय cos लिखा है, एलसीएम लिया, मैं यहां तक पहुंच गया, क्लियर। चलो आगे इसके बाद, अब बोर्ड पर देखो बच्चों, 1 माइनस cos अपॉन tan sin। अच्छा सुनो, तुम कहोगे सर हमारा पर्पस क्या आफ्टर, हमारा पर्पस है इसको सोल्व करना था, इसको छोटी फॉर्म में लाना था, इसको इजी फॉर्म में लाना था। अब तुम्हारा पर्पस पता है क्या है, यहाँ किसी तरीके से tan बना कर दो मुझे, यहाँ पर किसी तरीके से अगर तुम tan थीटा ले आए तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा ना, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से यहाँ पर tan लाना है। अब याद करो 1 माइनस cos थीटा का मैंने आज फॉर्मूला लिखवाया है, देखो देखो कहीं लिखा होगा, जिसको याद नहीं है देखो, cos by sin cot हो जाएगा और cot 1 by tan हो जाएगा। तो ये 1 माइनस cos है ना, 1 कहाँ गया, 2 cos sin, देखो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला, बेटे cos डिवाइड को कर डिवाइड किससे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो क्या आएगा, कैसे कैसे करना चाहता है बता, इसको अलग करना चाहता है, 1 है ना बेटे, यहाँ पर 1 है ना, सेपरेट तो कर ही नहीं सकता। हाँ बच्चों क्लियर, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, वो नहीं है यार। अच्छा 1 माइनस कोस, देखना बच्चों इधर कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं, 2 माइनस 5/7, तो आप सेपरेट कर सकते हो 2/7 माइनस 5/7, ऐसे आप सेपरेट कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पर कोई फायदा नहीं है सेपरेट करने का, भाई 1 बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा बनाए, क्या करूंगा मैं, 1 बाय साइन माइनस cot थीटा देगा, मुझे यहाँ पर टोटल में ऐसे चाहिए, tan ब्रैकेट में एंगल, tan थीटा, tan 2 थीटा, tan 3 थीटा, कुछ भी चाहिए, पर tan ब्रैकेट में कुछ चाहिए, राइट। अब मुझे बताओ 1 माइनस cos का मैंने आज ही फॉर्मूला लिखवाया है, देख लिया तुम सबने, राइट। क्या फॉर्मूला है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा अगर 1 प्लस cos होता तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब पता चला, मैंने कहा था ना फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, पता चला कैसे जरूरत पड़ रही है हमें, राइट। अब सोचो फॉर्मूले याद करना जरूरी है ना, नहीं तो बार बार देखते थोड़ी रहोगे। साइन थीटा का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला साइन थीटा का, एंगल का हाफ करोगे ना, यहाँ साइन थीटा है ना बच्चों, तो फॉर्मूला सही ढंग से बोलो, 2 sin
थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मैंने आज सब कुछ बताया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा। अब बताओ tan इनवर्स के साथ अंदर क्या रह गया तुम्हारे पास, साइन थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। साइन अपॉन cos क्या होता है बच्चों, tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। पर एक बात बताओ, कुछ बच्चे यहाँ आंसर छोड़ देते हैं। थीटा हमने पुट किया था ना, हमने लेट किया था ना, हमने सपोज किया था ना, राइट? हमारा क्वेश्चन तो x में था ना, तो हम थीटा में आंसर नहीं छोड़ सकते। बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 1/2, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे। ये आपका इंप्रूव करने को आ सकता है। ये तुम्हारी RHS है, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको उन्होंने कहा था इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, सोल्व करो ज्यादा से ज्यादा। हमने ज्यादा से ज्यादा सोल्व करके इसके इक्वल कर दिया। इंप्रूव करने को भी आ सकता है कि प्रूव दिस इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब कुछ भी डिस्कस करने हैं तो आप एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। 8th क्वेश्चन में क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। tan इनवर्स cos x माइनस sin x और नीचे है cos x प्लस sin x। कौन, तो मैंने आज ही बताया है। यस बच्चों, आज ही मैंने बताया है। क्या स्टेप बताया मैंने कि जैसे ये शक्ल तुम्हें दिखाई देगी, ये वाली शक्ल दिखाई देगी, आप cos x से डिवाइड करोगे। क्या बोला है बच्चों मैंने, cos x से डिवाइड। क्या आएगा cos x से डिवाइड करने के बाद, देखो आप tan इनवर्स cos x से डिवाइड करो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, राइट? तो cos x से आपको डिवाइड करना है। लिख लो आप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब ये बताओ तुम्हारे में से कौन बताएगा, बिना बिना देखे, बिना रिश्ते में देखे, tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 माइनस x का फॉर्मूला है। जिसको नहीं पता वो देख ले, मैंने आज फॉर्मूले लिखवाए हैं सारे, ये पूरे स्टेप्स मैंने बताए हैं कि किसका फॉर्मूला है, राइट? तो अभी आप अपने रजिस्टर में देख सकते हो। और जिन बच्चों को याद है, बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहला स्टेप देखो मैंने क्या किया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। cos x से डिवाइड कर दिया मैंने, फिर यहाँ 1 आ गया, यहाँ tan x आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ tan x आ गया, ऊपर माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ऊपर माइनस तो यहाँ माइनस, ऊपर प्लस तो यहाँ प्लस, राइट? अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, राइट? तो क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे तो पाई बाय 4 माइनस x। ये तुम्हारा आंसर आ चुके हैं। ये प्रूव करने को भी आ सकता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया। अब जो टीचर्स तुम्हारे स्कूल के ये कह रहे हैं कि ये हम नहीं करवाएंगे, अगर तुम्हारे स्कूल में कोई भी टीचर बोलता है तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्यों जरूरी है, इसके बाद ही बता देता हूँ। बोर्ड पर ध्यान बच्चों, सिर्फ कुछ खास बताने जा रहा हूँ। डेरिवेटिव के चैप्टर में यहां लिखा होगा फाइंड द डेरिवेटिव। जिस बच्चे ने 11th क्लास में डेरिवेटिव का चैप्टर किया है उसे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, और जिसने डेरिवेटिव का चैप्टर नहीं किया उसे समझ में नहीं आने वाला। लेकिन जिसने भी किया है उसको ये तो पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ लिखा होगा d by dx, d by फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो पता है क्या करोगे, डेरिवेटिव इसका नहीं होगा, इसको पहले मैं कहूंगा वहां पर भी भैया पहले सोल्व करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूला यहां तक ले आऊंगा मैं पहले। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पाई बाय 4 का डेरिवेटिव कौन बताएगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। 0 माइनस 1 क्या हुआ, खत्म, डेरिवेटिव हो गया, -1 आंसर आ गया, डेरिवेटिव -1, राइट? अब सोचो डेरिवेटिव में क्वेश्चन आ गया, क्या ये सब काम नहीं करोगे तुम, करोगे ना, उस समय तो करेंगे ना हम। अब चलते हैं 7th चैप्टर पर। कहां पर, 7th चैप्टर इंटीग्रेशन में यहां पर सिंबल होगा, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है और यहां dx लिखा होता है। क्या लिखा होता है यहाँ पर, dx। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है और यहां पर क्या लिखा होता है, dx। 7th चैप्टर तुम्हारा होगा जाकर अगस्त के एंड में या सितंबर में। जब उस समय ये सिंबल तुम देखोगे और ये क्वेश्चन देखोगे, तुम कहोगे सर हम क्या करें, मैं तो बोलूंगा मैंने सब करवा रखा है भाई,
मैं तुम्हें पता क्या बोलूंगा, तुम मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला कर दो, और यही काम करवाऊंगा तुम्हारे से दोबारा से। फिर तुम यहां पर आ जाओगे, फिर इसके इंटीग्रेशन के 2 स्टेप आगे हो रहे हैं, उसमें फॉर्मूलेज है, फिर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यहां लगेंगे, 2 स्टेप, केवल 2 स्टेप है इसके बाद। अब समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? तो अगर तुम्हारे स्कूल का टीचर नहीं करवाता ये बोलकर कि डिलीट हो जाएगा, दोबारा कोरोना आ जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, अरे भैया 6 चैप्टर में 5th चैप्टर में बच जाओगे क्या? 7 चैप्टर में बच जाओगे क्या? जब करवानी है तो करवा डालो ना। बात समझ आ रही है? यस, कुछ पूछने? 9th क्वेश्चन बच्चों, 9th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का 9th क्वेश्चन। सॉल्व, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने हैं, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। राइट, तो देखो आज अपनी लिस्ट में देखो मैंने कुछ लिखवाया है तुम्हें, देखो मैंने कुछ लिखवाया है, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाए तो कुछ पुट करते हैं, जल्दी देखो। x को क्या पुट करेंगे हम? a sin थीटा। करो करो, नहीं कोस भी कर सकते हैं, जो तेरा मन करे, जो तुम्हारा मन करे बच्चों। आप x को a sin थीटा पुट करो या a cos थीटा पुट करो, जो तुम्हारा मन करे करो। आप आंसर में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाएगा, बस करो। मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। तूने cos थीटा लिया, sin, सबने sin लिया, cos थीटा से भी करवाऊंगा मैं। पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो tan इनवर्स x को पुट कर दो आप a sin थीटा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जहां x है वहां पर आप a sin थीटा पुट करो तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, a स्क्वायर बच्चों कॉमन आ जाएगा, tan इनवर्स a sin थीटा, a स्क्वायर बच्चों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो बाहर a हो जाएगा, अंदर क्या आएगा बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? cos स्क्वायर थीटा। तो a sin थीटा और नीचे आ जाएगा a cos थीटा, a से a कट जाएगा तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? tan थीटा। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? राइट, अब आप यहाँ से थीटा की वैल्यू कौन मुझे बताएगा कैसे निकालेंगे? पहले आप a से डिवाइड करोगे, पहले आप a से डिवाइड करोगे। यस, पहले a से डिवाइड करोगे। आप देखना बच्चों, आप तो x बाय a लिखोगे आप। अब आप थीटा, अब साइन इनवर्स बना दो आप, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में x बाय a लिखोगे। ये होता है तरीका बच्चों, पहले आप a से डिवाइड करोगे, बाद में साइन उधर लेकर जाओगे। तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या आ गया? साइन इनवर्स x बाय a। ये मेथड था बच्चों जब मैंने x की वैल्यू a sin थीटा पुट कर दी। क्लियर? अब हम चलते हैं, एक बच्चा कहता है सर मैं तो x को a cos थीटा पुट करूंगा, तो चलिए हम x को a cos थीटा पुट करते हैं, a cos थीटा और नीचे बच्चों a आ जाएगा sin थीटा। एनी डाउट? देखो ना, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a से कॉमन लो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? sin थीटा। तो ऊपर a cos थीटा आएगा तो नीचे a sin थीटा आएगा, इसका उल्टा हो गया ना बच्चों। अब a से a कैंसिल कर दो तो tan इनवर्स के साथ यहां पर क्या बन गया बच्चों? cot थीटा। क्या tan इनवर्स और cot कैंसिल हो सकते हैं? क्या tan इनवर्स और cot कैंसिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, राइट? तो अब मुझे बताओ कि मैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लूं? स्टेप्स में कोई गलती नहीं है, हम x पे cos थीटा पुट कर सकते हैं। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या लूंगा? cot, यस नहीं, cot नहीं यार, नहीं। कोई है स्मार्ट बच्चा? कोई नहीं बेटे, cot 1 बाय, अगर बच्चों cot 1 बाय tan कर दो तो कैंसिल नहीं हो सकता। 1 बाय tan करने से कैंसिल नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर tan ही चाहिए। अरे tan 1 by theta नहीं, वो इनवर्स में होता है। वो इनवर्स के फॉर्मूलेज होते हैं कि cot इनवर्स को आप x को tan इनवर्स में चेंज कर सकते हो, एंगल को पलट के, वो इनवर्स में होते हैं। यहाँ इनवर्स नहीं है। अब मैं हिंट दे रहा हूँ, 10th क्लास, 10th क्लास में तुमने पढ़ा था cot को tan में कैसे चेंज करते हैं? कोई है? 10th क्लास, मत डांटना अपने भाई बहनों को,
जो नहीं पढ़ते मत डांटो, ठीक है। अब बच्चों कॉट, क्योंकि तुम अपनी हालत देख लो ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। sec 90 माइनस थीटा क्या होगा? cosec। cosec 90 माइनस थीटा क्या होगा? sec। अब वो भी लिखो हम क्या सारे फॉर्मूले ना, तुम तो आदत पड़ गई। अब बच्चों cot थीटा, cot थीटा को मैं क्या लिखूंगा? tan पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास? पाई बाय 2 माइनस थीटा, राइट। अब थीटा की वैल्यू यहां से उठाओ, क्या होगी थीटा की वैल्यू? थीटा की वैल्यू होगी cos इनवर्स x बाय a। ये थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x बाय a। एक आंसर ये वाला है तुम्हारे पास और एक आंसर वो वाला है, जो प्रूव करने को आ जाए, या एक ये भी आंसर है और एक ये भी आंसर है। तुम कहोगे सर, तुम कहोगे सर, कैसे पता चलेगा? तुम कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, राइट। तो इसकी सिंपल सी बात है, तुम ये वाला मेथड करो या ये वाला मेथड करो। अगर मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने को बोले, दोनों आंसर के मार्क्स हम पूरे देंगे। प्रूव करने को दूंगा तो जो प्रूव करने को दूंगा वो करना पड़ेगा। मान लो मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया और मैंने प्रूव करने को ये वाला आंसर दे दिया, तुम ये नहीं कह सकते कि सर हमें तो ये वाला मेथड आता है, नहीं। अगर मैंने प्रूव करने को बोल दिया तो तुम ये प्रूव करोगे, ये प्रूव करने को बोल दिया तो ये करोगे, तो दोनों मेथड आने चाहिए। सर sin इनवर्स x by a लिखेंगे, फिर इज इक्वल्स टू पाई बाय यस यस वेरी गुड। देखो इसने 11th क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज कर ली है, इससे कहते हैं स्मार्ट बॉय। क्या sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है? पाई बाय 2। लिखवाया मैंने फॉर्मूले में, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स x। अगर दोनों एंगल सेम हो ना, राइट, तो पाई बाय 2 बन जाते हैं। तुम लिख लो, अभी मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ, ठीक है। अब वो फॉर्मूला ये वाला है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, अगर दोनों एंगल सेम है तो आंसर क्या होगा? पाई बाय 2 होगा। तो उसने क्या बोला पता है? sin इनवर्स x बाय है ना, तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x बाय। यहां से देखो, आप इसको उठाकर उधर ले जाओ, तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके सीधा यहां से आ सकते हो, फिर ये करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ गए सभी बच्चे, राइट। तो अच्छा, दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है बच्चों? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। और क्या होता है बच्चों? sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं, जिसने नहीं नोट किए हुए वो नोट कर ले, और ये क्वेश्चन 9th वाला क्वेश्चन खत्म हो चुका है।